Good morning students. Today we will start exercise 11.3 of chapter 11 parameter and area. इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन 9 तक डिस्कस कर चुके थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहले क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है. फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and a breadth 1 centimeter are removed as shown in figure. So find the area of the remaining sheet and take pi equals to 22/7. देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक सर्कुलर कार्ड शीट में से जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है उसमें से टू सर्कल्स कितनी रेडियस के 3.5 सेंटीमीटर के और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर को रिमूव किया जाता है. ये आप एक फिगर में भी देख सकते हैं. देखो यहाँ पर हमको फिगर दे रखा है. फिगर में आपको दिख रहा है कि किस तरह से टू सर्कल्स कितनी रेडियस के 3.5 सेंटीमीटर के और रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर का और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर का रिमूव किया गया है. अब हमें क्या फाइंड करना है. हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट कि जब हम दो सर्कल्स को और उस रेक्टेंगल को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो एरिया होगा सर्कुलर कार्ड का वो कितना बचेगा. ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे. देखो हमें रेडियस गिवन है. हमें रेडियस किसकी गिवन है. हमें सर्कुलर शीट की रेडियस गिवन है दैट इज 14 सेंटीमीटर. उसके अलावा हमें रेडियस भी गिवन है टू सर्कल्स की. कितनी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. लेंथ गिवन है रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ गिवन है हमें रेक्टेंगल की दैट इज 1 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे सर्कुलर शीट का. किसका फाइंड कर लेंगे. सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड कर लेंगे. जो शीट है वो सर्कल की शेप में है और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर. पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7. आर स्क्वायर क्या होगा. देखो आर की वैल्यू क्या है. सर्कुलर शीट की रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम रख देंगे 14 का स्क्वायर. सो 22/7 इंटू इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 14 के स्क्वायर को 14 इंटू 14. 7 से जो है 14 कैंसिल हो सकता है कितने टाइम्स 2 टाइम्स. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14. जब हम सब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या आ चुका है हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट. अब हमारे पास क्या आ चुका है एरिया आ चुका है सर्कुलर कार्ड शीट का कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल जिनको हम उस सर्कुलर शीट में से रिमूव कर रहे हैं. तो उसकी रेडियस हमें गिवन है. कितनी गिवन है. दोनों सर्कल्स कितनी रेडियस के हैं 3.5 सेंटीमीटर के. ठीक है, दो सर्कल है. कितने सर्कल हैं दो स्मॉल सर्कल है. हम जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है. पर क्योंकि सर्कल दो है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. 2 इंटू पाई के लिए हम रखेंगे 22/7. आर स्क्वायर की क्या जगह रखेंगे 3.5 क्योंकि जो रेडियस है स्मॉल सर्कल्स की वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर. तो हमारे स्क्वायर की जगह रखेंगे 3.5 स्क्वायर. ठीक है, 3.5 के होल स्क्वायर को मैं कैसे बोल सकती हूँ 3.5 इंटू 3.5. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 12.25. आगे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ चुका है. ये हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल. इसी तरह से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे. कैसे हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ. हमारे पास लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा रेक्टेंगल का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे. लेंथ हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर. सो हमारा एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. हमें तो एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग शीट का जब उसमें से हम टू सर्कल्स को और एक रेक्टेंगल को रिमूव कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो सर्कुलर शीट है. अगर सर्कुलर शीट में से हम माइनस करते हैं एरिया ऑफ टू सर्कल प्लस रेक्टेंगल का एरिया तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा. जो रिमेनिंग एरिया हो जाएगा सर्कुलर कार्ड शीट का वो हमारे पास आ जाएगा. अभी हम एरिया फाइंड करके आए हैं सर्कुलर कार्ड शीट का कितना आया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ टू सर्कल भी हमने फाइंड करा है कितना आया था 77 और हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करा था कितना आया था 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखो एरिया ऑफ टू सर्कल्स प्लस रेक्टेंगल को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 प्लस 3 कितना होता है 80. 80 को माइनस कर दो आप हमारे एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट में से. तो जो एरिया रिमेनिंग हो गया है वो क्या हो जाएगा हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा. तो 616 में से जब हम 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास
क्या आ गया है, ये हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। Now let's come to the next question, that is question number 11th question क्या है हमारा, a circle of radius 2 cm is cut out from a square piece of an aluminum sheet of side 6 cm. So what is the area of the left over aluminum sheet? क्वेश्चन 11 क्या है, देखो एक सर्किल है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको कट किया जाता है, किसमें से कट कर रहे हैं, एक स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट में से, जिसकी साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें बताना है कि जब हम वो सर्कल को जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसको जब हम रिमूव कर देंगे किसमें से, स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट में से, तो अब हमारे पास कितना एरिया बचेगा एल्यूमिनियम शीट में से, ठीक है। और हमें बोला है कि पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 3.14। तो सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल, कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर, उसके साथ हमें स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट की साइड गिवन है, कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम शीट एंड सर्कल टू फाइंड आउट द रिमेनिंग शीट। सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर का, स्क्वायर शीट का, और उसके बाद हम एरिया फाइंड करेंगे सर्कल का, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एरिया हमारा रिमेनिंग रह रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। अगर किसी को नहीं पता है तो उसको ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर। हमें एरिया की साइड कितनी दे रखी है, हमें साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई 6, क्या लिख सकती हूँ, 6 मल्टीप्लाई 6। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास एरिया आ चुका है स्क्वायर का, किसका आ चुका है, स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट का। इसी तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे सर्कल का। सो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमारे पास रेडियस गिवन है, कितनी गिवन है, एरिया रेडियस गिवन है हमारे पास सर्कल की, दैट इज 2 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू से हमें बोला है कि हमें कितनी लेनी है, 3.14। तो पाई की जगह रखेंगे 3.14 और आर की जगह रखेंगे 2 का स्क्वायर। हम जानते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 से क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4। 3.14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ सर्कल। देखो हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लिया, हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। अब ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट आया है इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि इसमें से क्या रिमूव किया जा रहा है, इसमें से एक सर्कल रिमूव किया जा रहा है जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो जब इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल तो जो हमारे पास रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया है वो हमको पता लग जाएगा। तो हम माइनस करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल जो कि कितना है 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 36 में से 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 क्या है, a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of the path and take pi equals to 3.14. क्वेश्चन 13 को ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन 13 क्या है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड को सराउंड किया गया है एक पाथ से, और पाथ की जो विड्थ है वो कितनी रखी है 4 मीटर। हमें डायमीटर गिवन है फ्लावर बेड का, दैट इज 66 मीटर। देखो हमें डायमीटर गिवन है, हमें रेडियस गिवन नहीं है, हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, हमें एरिया बताना है पाथ का, और पाई की वैल्यू लेनी है हमें 3.14। सो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट हमें डायमीटर गिवन है फ्लावर बेड का, दैट इज 66 मीटर। तो हम डायमीटर से क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस कैसे निकलेगी, जब हम डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो 66 का जब हम हाफ करेंगे तो 66 को हाफ कितना होता है 33 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, ये हमारे पास आ चुकी है रेडियस, किसकी रेडियस आ चुकी है फ्लावर बेड की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर सकते हैं फ्लावर बेड का। तो एरिया फाइंड करेंगे फ्लावर बेड का, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो फ्लावर बेड है वो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, हम जानते हैं पाई के लिए हम लेंगे 3.14, आर अभी हमने निकाला है कितना आया है 33। सो आर की जगह रख देंगे 33 का स्क्वायर। 33 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 33 के स्क्वायर लिख सकते हैं 33 इंटू 33। जब आप 33 को 33 से इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 1089, कितना मिलेगा 1089। आपको 1089 में किससे मल्टीप्लाई करना है 3.14 से। जब 1089 को हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3419
3419.46 मीटर। मीटर हमारे पास क्या आ चुका है, मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर। अब हम पाथ के एरिया को और एरिया ऑफ फ्लावर बेड को इंक्लूड निकालेंगे, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ टुगेदर। हमें एरिया निकालना है किसका, फ्लावर बेड का और पाथ का एक साथ। तो इस बार हम रेडियस क्या लेने वाले हैं, रेडियस देखो, रेडियस फ्लावर बेड की कितनी थी 33 और रेडियस हमें वो जो पाथ है वो कितना मीटर वाइड है 4, तो उसमें हम क्या प्लस कर देंगे, 4 प्लस कर देंगे तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 37। इस बार अगर हमको जब एरिया कैलकुलेट करना है फ्लावर बेड और पाथ का, तो दोनों को हम कैलकुलेट करने के लिए देखो रेडियस हमने निकाली थी सर्कुलर बेड की कितनी आई थी 33 और 4 क्या दे रखा है कि जो सर्कुलर फ्लावर बेड जो सराउंडेड है पाथ के जो कितना है 4 मीटर वाइड है, उसमें 4 प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 37। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए इस बार रेडियस कैलकुलेट रखेंगे हम 37 का स्क्वायर, तो 3.14 into 37 का होल स्क्वायर, 37 को खोलेंगे तो 37 into 37 कितना होता है 1369। 37 into 37 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो आपको मिलेगा 4298.66 मीटर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास एरिया आ चुका है फ्लावर बेड एंड पाथ का एक साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पाथ। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमसे एरिया ऑफ पाथ पूछा है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने का क्या तरीका है कि जो हमने एरिया निकाला है फ्लावर बेड और पाथ का एक साथ, जो अभी हम निकाल के आए हैं, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड का तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ बचेगा। तो अभी हमने दोनों का एरिया निकाला, कितना आया 4298.66 मीटर स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड जो कि कितना आया था, अभी निकाल के आए थे 3419.46। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 879.20 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर